श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे बोलू कमे अरश मसाला ले दरगाही रूहन को सुख असल देने के सुख असल देने के। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 12वें प्रकरण में श्री राज्य के स्कंद प्रदेश, कंठ, मुखारविंद, भुजाएं, इन सब का वर्णन किया है। आरंभ में कुछ चौपाइयाँ मंगलाचरण की है, तो उसके बाद में विस्तृत वर्णन किया है। मुख मेरे महबूब का रंगाती उज्जवल गुलाल। कहते हैं मेरे महबूब प्रियतम परमात्मा का मुखारविंद उज्ज्वल और गुलाबी रंग का है। गुलाबी रंग में भी उज्ज्वल प्रकार का इस प्रकार का इस रंग का मुखारविंद है। क्यों कहूँ सलू की नाजुकी, उसके सलू की सुंदरता और नाजुकी कोमलता, उसके विषय में क्या वर्णन करें। नूर तजल्ली नूर जमाल, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का देदीप्यमान प्रकाश सौंदर्य का यह पुंजई है, इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं। बड़ा सुंदर है, इसमें बड़ा कोमल है। बाहें मेरे मासूक की प्यारी लगे मेरी रूह। मेरे मासूक मेरे प्रियतम स्वामी, उनकी बाहें भुजाएं प्यारी लगी मेरी रूह, मेरे आत्मा को बहुत प्रिय लगती है। हक हुक्म यूँ कहावत सो वाही जाने हक रूह। श्री राज्य के आदेश से ही ये पता चलता है कि वो कहलाता है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं हैं, उनको ही इस बात की समझ पड़ती है। अंग रंग सलु की सुभान की चकलाई उज्ज्वल गौर। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंगों की सुंदरता, उनका रंग, वो चकलाई तो भी सुंदरता के लिए ही है। उज्ज्वल गौर, वो लालिमा भी है और उज्ज्वल गौर वर्ण है। नाम सुनत इन अंग के। अब एक एक अंग, ये तो मुखारविंद में पूरा पूरा आ जाता है, उसके सब अंग आएंगे। इन अंगों का नाम सुनते ही जीवरा न हो चूर चूर। ये जीव है और टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए, क्यों नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य घायल हो जाना चाहिए। तो ये सुन करके बस दुनिया के तरफ में उसका कुछ ध्यान ही नहीं होना चाहिए, इसी के चिंतन में वो मग्न रह जाए। ए छवि अंगारस के ज्योत अंग कमूरत। ये छवि है अंगारस के, परमधाम के अंगों की छवि है। ये आकृति है परमधाम के अंगों की है, ये दुनिया के अंगों की नहीं है। ज्योत अंग कमूरत, अक्षरातीत धाम धनी की आकृति उनके अंग और उनकी ज्योति है, उनके स्वरूप की। एक कहने में आवे क्यों कर, शब्दों के द्वारा इनको बताया नहीं जा सकता। जो कही अमरद सूरत, बस इसलिए इनके लिए कह दिया कि ये किशोर स्वरूप हैं, बस इतना कह दिया, उससे आगे बता नहीं पाए। अभी उनका आदेश है इसलिए इतना बता रहे हैं, पहले उतना ही आदेश था। खबे देत दो खूबियाँ रूह देख देख होए खुशहाल। ये स्कंद प्रदेश है, तो खब्बा का अंत कहते हैं, ये स्कंद प्रदेश दोनों तरफ का। देत दो खूबियाँ, दो खूबी देता है, तो दोनों तरफ दिखते हैं ना, इसलिए दो विशेषताएं।
रूह देख देख वही खुशहाल है, इनको देख देख करके भी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। जो नेक आवे अरस की लज्जत, जिसको भी परमधाम का थोड़ा सा भी स्वाद प्राप्त हो ना, आनंद, परमधाम के आनंद का, किसी ने उसने चख भी लिया हो तो रोम रोम लगे रूह भाल। तो आत्मा को के रोम रोम में मानो भाले चुभ रहे हों, इस तरह से लगेगा। तो इसको ये भाले चुभने से तो पीड़ा होती है, तो जब तक ये नहीं दिखाई देंगे, ये स्वरूप, इन अंगों के दर्शन नहीं होंगे, तब तक उसको पीड़ा होगी। तो ये इनके दर्शन होते ही आनंद का अनुभव होगा। खबे मच्छे कोनियाँ और कलाइयाँ कांडन। तो खबे ये स्कंद प्रदेश, उसके बाद में ये पूरे भुजा, तो इनको वो उसमें बोलते हैं। तो फिर भी तो ये मच्छे कहने से तो यहाँ से यहाँ कोनी तक का भाग, और कोनियाँ फिर ये कोना, और कलाइयाँ कांडन तो कलाई का भाग है, और ये तो यहाँ का ये मणिबंध इनका भाग है। पहुँचे हथेली अंगूरी, पहुँचा करपृष्ठ और हथेली करतल, और अंगुलियाँ नूर क्यों कहूँ नखन और नख, इन सब की शोभा, इनसे निकलने वाला प्रकाश, इसकी क्या बात करें। प्रकाश के माध्यम से पता चलता है कि ये नख हैं, ये अंगुलियां हैं, तो ये हथेली की तरफ का भाग है, ये पीछे का भाग है। तो वो प्रकाश से, प्रकाश के कारण ही स्वयं प्रकाश, उसमें से प्रकाश निकलता है, तो उसमें से दिखाई देता है। जैसे दुनिया में तो क्या है कि कोई भी वस्तुएं जड़ है, प्रकाश फेंकने पर उसमें दिखाई देता है। तो परमधाम में सर्वत्र प्रकाश है, तो उनमें प्रकाश निकलता है, उसमें से पता चलता है। ज्योत नखन की क्यों कहूँ अवकाश रयो भराए, और ये नख से निकलने वाली ज्योति है, उसकी क्या बात करें, इनसे तो पूरा आकाश भर जाता है इनके प्रकाश से। तो तामे ज्योत नखन की नहरें चलियाँ जाए, मानो पूरा आकाश से वो प्रकाश से भरा हुआ है। तो उसमें भी नखों की ज्योति है, तो ऐसे पूरे आसमान को चीर करके आगे तक पहुंचती है। तो प्रकाश की नहरें आगे बढ़ रही हो ऐसा लगता है। ज्यों ज्यों हाथ की अंगुली होता है चलवन, जैसे हाथ की अंगुलियों का चलाना हलन चलन होगा, त्यों त्यों नख ज्योत आकाश में नहरें चीर चली रोशन। तो जैसे जैसे चलाते हैं उस प्रकार से वहाँ से नहरें निकल रही हो प्रकाश की, और पूरे आसमान को चीर करके जा रही हो ऐसा लगता है। इसलिए वो स्वरूप सुंदर, इस प्रकरण में भी कहा था, नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में, ज्यों हक चलवन करे सब अंगूरी। उसी की स्पष्टता यहाँ और ज़्यादा कर दी। वो नहर की तरह से लगता है। एक अंग जो निरखिए तो निकस जाए उम्र। दूसरे राज्य के अंग इतने सुंदर हैं कि एक एक अंग को देखने लग जाते हैं ना, तो देखते ही रह जाएं ऐसा लगता है। पूरी आयु, पूरा जीवन ही उसमें चला जाए ऐसा होता है। उसी में इतनी मस्ती आती है, इतना आनंद आता है, वो देखते ही रहें ऐसा होता है। एक अंग वर्णन ना हो वही, इसलिए एक अंग का भी वर्णन नहीं हो सकता, तो होए स्वरूप वर्णन क्यों कर। तो जब एक ही अंग का वर्णन नहीं हो सकता तो पूरे स्वरूप का वर्णन कैसे हो सकेगा। इसलिए शास्त्रों में इतनी स्पष्टता नहीं हुई है। इसका कारण यही है कि वो शब्द वर्णन हो ही नहीं सकता, शब्द बहुत सीमित हैं। इसलिए हाँ है, परमात्मा है, वो युवा हैं, किशोर स्वरूप हैं, अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से समझाया। सच्चिदानंद स्वरूप है ऐसा बोल दिया, किंतु एक एक अंगों का वर्णन नहीं हुआ। अति गौर हस्तकमल, अति नरम, अति सलूक। अब हस्तकमल की बात करेंगे तो इनमें गौरपन है, उज्ज्वलता है, और अत्यंत नरम है, कोमल
बड़े ही कोमल। अब दुनिया में तो कोमलता अंगों में देखेंगे तो बच्चों के लगते हैं, तो उससे भी ज़्यादा कोमल। वो तो एक उदाहरण के लिए बहुत ज़्यादा कोमल, और सलूक उसमें सुंदरता भी बहुत ज़्यादा है। ये हस्त चकलाई देख के, अब ये हाथ की ये चकलाई तो एक प्रकार से आभा, इसको देखते हैं तो जीवरा होता नहीं टूक टूक, ये देख करके ये जीव है तो वो टुकड़े टुकड़े होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि उसको शरीर में रहते हुए पीड़ा होनी चाहिए, और शरीर को छोड़ करके तो परमधाम में जागृत होकर के इन दृश्यों को देखना चाहिए, इन अंगों को। कांडे कलाई कोनिया, और फिर वापस लौटते हैं। कांडा कलाई तो ये सब मणिबंध और उसके ये भाग है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक भाग है, तो उसके लिए ये कह रहे हैं। कोनिया तो कोना ये, और इन अंग रंग सलूक, इन अंगों में अंगों के रंग की सुंदरता अब क्या बताएं। फिर मच्छे खब्बे लग देखिए, फिर पूरा ये भुजा, पूरी भुजा और स्कंद प्रदेश तक देखें। रूह क्यों न होए भूख भूख, तो ये आत्मा जैसे कोई चीज़ है पीसी जाए तो उसका भुक्का बन जाता है ना, चूर्ण हो जाता है, तो ये आत्मा कैसे टिकी रही है इस शरीर में। तो इससे तो ये तो चूर्ण हो जाना चाहिए, और फिर आत्मा तो परमधाम में जागृत हो जाना चाहिए, तो ये कहना चाह रहे हैं। ये अंग सारे रस भरे सब संदो संद ऐसे का, ये सारे अंग अक्षरातीत के रस से परिपूर्ण है। अब कौन सा रस है? सब संदो संद, इसके पूरे जोड़ जोड़ में, रोम रोम में ये प्रेम है, प्रेम का रस भरा हुआ है। सहु रखिए जीवरा उड़े, यदि इस पर विवेक से समझ लेते हैं तो ये जीव है, शरीर में नहीं रह पाएगा तो उड़ जाएगा। अरस अंग वाहिदतः, तो ये जीव क्या है? मूल रूप से तो परमधाम का अंग है। हक वाहिदत का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अद्वैत भाव में है, तो उनका अंग ही है, तो इसीलिए वो दुनिया में कैसे टिक पाएगा। जीवरा न समझे अर्श को, ना सौर करे वाहिदत्त, वैसे ये जीव सामान्य रूप से न परमधाम को समझता है, न अद्वैत भाव को की समझ है उसके पास। रुएं भूल गई लाड़ लज्जत, इसलिए ये आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लाड़, उनके प्रेम, उनका दुलार, उसकी लज्जत का तात्पर्य होता है स्वाद, उसके आस्वादन को भूल गई। कितना प्रेम है अक्षरातीत धामधनी का, वो हमारे ऊपर कितना प्रेम करते हैं, वो भाव भूल गई ब्रह्मात्मा। ना सुधर निश्वत, उसको ये भी ख्याल नहीं रहा कि हमारा संबंध अक्षरातीत से इस प्रकार है, अंग अंगी भाव का संबंध है, ये भी वो भूल गई। तो इतना कह करके ये मंगलाचरण पूर्ण कर देते हैं। अब कहूँ कंठ शोभा मुख की, अब कंठ और मुखारविंद की शोभा का वर्णन करते हैं, और इसका सबों अंग और सब अंगों का, अंग प्रत्यंगों का प्रेम। आशिक दिल छवि चुभ रही मासुक रूप रस रंग, अनुरागिनी आत्मा के दिल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिव्य छवि वो अंकित हो जाती है। मासुक रूप रस रंगा, उन मासुक प्रियतम परमात्मा का स्वरूप, और पूरा वो रसपूर्ण स्वरूप है, और वो प्रेम रस से ही रंगा हुआ ऐसा प्रेम पूर्ण स्वरूप है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। वो अनुरागिनी आत्मा के हृदय में सदैव अंकित रहता है, इसलिए अब उसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं, ये जो कोमलता कंठ की क्यों कहूँ चकलाई गौर, ये जो कंठ की कोमलता है और उसमें जो उज्ज्वलता है ना, उसकी चमक है, तो
वो कैसी है? गौर वर्ण में चमक है। वैसे तो हर वर्ण में चमक होता है, हर रंग में भी चमक होता है। तो जैसे अभी बोलते हैं ना शाइनिंग वाला और डल, ऐसा बोलते हैं। तो ये यहाँ चमक की बात कर रहे हैं। नेक कया जात ख्वाब में जो हक दिया सहूर। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग का थोड़ा सा वर्णन किया गया है इस दुनिया में। वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने समझ दी है, विवेक दिया, ज्ञान दिया, तभी ये सब वर्णन हो रहा है। गौर के त्यों मुख से सो देख के अंग इत का। यदि मैं मुंह से ये गौर वर्ण कह रहा हूँ, ये यहाँ दुनिया के अंगों को देख करके, दुनिया को देख करके अभी क्या बताया जाए, तो इस हिसाब से ये देख करके बताया है। ए जुवा दृष्ट तफना की, बताने वाली जुवा ये भी दुनिया की है, नश्वर है। और दृष्टि है देखने वाली, ये भी नश्वर है। शोभा क्यों कहे कंठ बका, और अक्षराते धांधनी का कंठ है वो अखंड है, उनकी शोभा का वर्णन ये जिह्वा कैसे कर सके। कंठ गौर कई सुख देवही, गौर कंठ है तो वो कई प्रकार के सुख उसमें से प्राप्त होते हैं। दर्शन से बड़ा सुंदर लगता है तो उससे बड़ा आनंद आता है। जो कछुक खोले रुआ नजर, आत्मा अंतर की दृष्टि खोल करके देखे तो ये सब अनुभव हो जाएगा। सो होता हक के हुक्म जिन्होंने करी नजी का फजर। ये सब वर्णन तो अक्षराते धामधनी के आदेश से ही होता है। तो उसने क्या किया है, तो ये ब्रह्म ज्ञान के प्रभात को निकट ला दिया। ब्रह्म ज्ञान का प्रभात हो गया, इसलिए ये सब वर्णन हो रहा है। ए जो लज्जत लाड़ की सो भी हुई हाथ ईजन। जो लाड़ लज्जत की बात करते हैं, अक्षराते धामधनी कितना प्यार करते हैं ब्रह्मात्माओं को, तो उसके आस्वादन की बात करते हैं, तो वो वर्णन भी अक्षरातीत के आदेश के अधीन है। वो चाहते हैं तब हो रहा है, बाकी हमारे बलबूते में से ये होने वाला नहीं है। जिन निश्वतें बेशक कही ताए क्यों न आवे लज्जत तन। जिनका निश्वत संबंध निश्चित रूप से बताया कि ये ब्रह्मात्माओं का संबंध अक्षरातीत के साथ में है, ये निश्चित रूप से बता दिया, तो ब्रह्मात्मा के द्वारा वर्णन क्यों नहीं हो सकता, उसको ये स्वाद क्यों नहीं मिलेगा। वो तो अनुभव करेगी और वर्णन करेगी। ना तो बेशक जब निश्वत तब रूह क्यों करे फरामोश। अन्यथा जब अक्षरातीत की अंगना है, ऐसा संबंध है, तो उसको ये फरामोशी भूल होने की आवश्यकता ही नहीं है। वो विस्मृति की, उसको तो विस्मृति होनी नहीं चाहिए। किंतु ये देह जो सुपन की छिन में उड़ावे हक जोश। तो अब ये तो स्वप्न का देह है, अक्षरातीत धामधनी ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया है। तो वो जैसे ही हम जागृत हो जाएंगे, हमें पता चलने लग जाएगा, तो किसी भी समय उसको उड़ा देंगे। वो जब चाहेंगे वो उड़ा देंगे और धाम में जागृत करेंगे। तो श्री राज्य का जोश ही अक्षरातीत धामधनी का जोश है, वो इस शरीर को क्षण मात्र में उड़ा सकता है। ये जो देखो सहूर करके भई आड़ी हक आमर। जरा सहूर करके देखो, विवेक से चिंतन करके मनन करके जरा सा देख लो। भई आड़ी हक आमर, हक के आमर तो श्री राज्य का आदेश, तो वो व्यवधान रूप बना है। वो चाह रहे हैं तब शरीर टिका हुआ है, वो जब तक चाहेंगे तब तक टिका रहेगा। हमने तो उनके ऊपर छोड़ दिया, अब लगाम उनके हाथ में, तो जब तक चाहेंगे तब तक टिका देंगे, जब चाहेंगे तब उसको उड़ा देंगे। ये कह रहे हैं कि ये शरीर टिका है, तो इसमें
श्री राज्य का आदेश से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ना तो बल करते धनी बेशक, ये देह ख्वाब रहे क्यों कर। जब धामधनी चाहते, निश्चित रूप से वो चाहते तो ये शरीर, ये स्वप्न की देह है, ये बिल्कुल टिक नहीं सकती। प्रीत रीत इश्क की, इश्क ही सहज स्नेह। श्री राज्य की प्रीत की रीत है वो प्रेम की ही है, और सहज स्नेह, स्नेह वो सब प्रेम ही है। निस्दिन वसत इश्क, नख सिख भीजे सब देह। नहीं तो क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, नहीं तो ये आत्मा है, रात दिन उनके प्रेम में ही तो मस्त रह रही है। तो इसमें रात दिन प्रेम ही रहता है। और नख से का बीजे सब देह, नख से लेकर के शिखा पर्यंत पूरा शरीर प्रेम से भीगा हुआ है, आप्लावित है। भव भ्रुकुटी पल पापन, मुस्कत लवन नीलवट। भव है, भ्रुकुटी है, और पल पापन, पलक आंख बंद होना, और पापन बोलते हैं ये उसको आँख की, ये वो जब पकती, जब बंद होता है तो वो पर्दा, उसको पापन बोलते हैं। मुस्कत लवनी नीलाट, जब मुस्कान करते हैं तो उस समय ये ललाट की भी शोभा बढ़ती है। तो लवने कई स्थानों पर तो कान के आसपास का अंग की बात कही है, किंतु डिक्शनरी में देखा तो कहीं भी इसका ये अर्थ नहीं आया। तो मुझे लगा कि ये लावण्य के लिए लवन शब्द का प्रयोग किया होगा, तो लावण्य शब्द मिलता है। तो इसमें अर्थ भी लगता है कि जब हंसते हैं तो ललाट की भी शोभा बढ़ती है ना, उसके अलग प्रकार की शोभा बढ़ती है। इन्हीं विधा जब मुख निरखिए, इस प्रकार जब पूरे मुखारविंद का दर्शन करते हैं तो तब खुले हृदय के पट, तब हृदय के पट खुल जाएंगे। छब फब नहीं एक भांत की, श्रवण गाल मुस्कत। छवि, फबना मतलब अच्छा लगना, तो छवि की जो शोभा है वो अलग प्रकार की शोभा है पूरी छवि की। और श्रवण गाल मुस्कत, जब मुस्कुराते हैं तो उस समय ये गाल है श्रवण इंद्रिय की ओर जाता है। ऐसे हंसते हैं तो इधर ही की ओर शो करता है ना, तब भी बड़ा अच्छा लगता है। लाल अधर मुख नासिका, उस समय लाल अधर मुख नासिका। जानो गौर हरवटी हंसता, तो मानो हंसते हैं तो केवल मुँह ही हंसता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा वो गाल भी कान की ओर चला जाता है, और वो अधर है, नासिका है, मुंह है, और ये हरवटी चिबुक, ये सारे के सारे हंस रहे हैं, ऐसा लगता है। सब में असर होता है ना। तो इतनी सुंदरता इस श्री राज्य के मुस्कान में है। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जानो गौर हरवटी हंसत, छब फब नहीं एक भांत की, श्रवण गाल मुस्कत। लाल अधर मुख नासिका, जानो गौर हरवटी हंसत, जानो गौर हरवटी हंसत। कन्हैया लाल की।